औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हम मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की साइड पर गए थे। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो फिर हम वापस बैरी एनक्लेव इस्लामाबाद आ गए। बैरी एनक्लेव ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कम्युनिटी है इस्लामाबाद के अंदर। खैर, हम आज मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के हवाले से आपको अपडेट देने हैं। तो भाईजान, जो नए टैक्सेस जो आए थे अभी नए बजट के अंदर, तो उसके अंदर जो टैक्सेस थे वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। आप सबको मुबारक हो जिन भाइयों ने प्लॉट बेचना था या जिन ने खरीदना था। खरीदने वाला जो है अब वो जहाँ 2 लाख टैक्स देता था वहाँ पर उसे लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा, और जो बेचने वाला था जहाँ लाख देता था उसे जो है वो 50,000 टैक्स देना पड़ेगा। फिर इससे आप खुद कैलकुलेशन लगा लीजिएगा कि 5 मरला और 10 मरला और कनाल के ऊपर जो है वो क्या टैक्सेस लगेंगे। तो जो मेंबर इंटरेस्टेड है प्लॉट खरीदने में वो रब्ता करें। एंड सेकेंड अपडेट ये है कि भाई मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर अभी जो हमें 30 जुलाई एक डेट सुनने को मिली है कि जी आपका मार्गला एनक्लेव एवेन्यू जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो उसको मैं करेक्ट करता चलूँ, 30 जुलाई को जो आपको मार्गला एनक्लेव एवेन्यू का जो अंडरपास पार्क रोड के ऊपर बन रहा था, सिर्फ और सिर्फ वो ऑपरेशनल हो सकता है। और उसके ऑपरेशनल होने से अभी तक जो हमारे पे एक बर्डन आया हुआ था, एक ट्रैफिक होती थी पार्क रोड के ऊपर चाय खाना के सामने काफ़ी ज़्यादा, तो वो ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगी और उसकी वजह से हम आगे स्मूथली जो है वो आ जा सकेंगे। और इसके अलावा अगर मार्गला एनक्लेव एवेन्यू की जो कंप्लीशन है उसको 3-4 महीने लग जाएंगे। अब तो ये मानसून का सिलसिला भी शुरू हो चुका है तो मे भी थोड़ी सी उसको और टाइम लगे। मार्गला एनक्लेव एवेन्यू को बेसिकली एक प्रॉपर पूरा रोड क्रिएट किया गया है और उस रोड के अंदर काफ़ी सारे पहले तो दरख्त है जिसकी वजह से एक रोला पड़ा था कि जी NIH के दरख्त काट दिए, और खैर वो दरख्त थे। उसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा जो पैच था उसके अंदर फिलिंग थी, कहीं उसके अंदर ड्रेनेज डालनी थी, कहीं पुलियाँ बनानी थी, कहीं पुल बनाने थे, कहीं कटिंग करनी थी। तो मल्टीपल उसमें जॉब्स थी जिसकी वजह से उसको जो है वो कंप्लीट होने में अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो आपका नया बैलेट आएगा, इस बैलेट का चांस ये है कि आपका जो है वो मार्गला एनक्लेव एवेन्यू का जो अंडरपास था पार्क रोड वो ऑपरेशनल हो जाए। तो मे भी उसके बाद जो है वो थर्ड बैलेट आ सकता है, क्योंकि इस टाइम जिन लोगों ने प्लॉट नहीं ले सके उनको बहुत ज़ोर से जो है वो आ रहा है कि वो प्लॉट लें। ऑन देना उनको समझ नहीं आ रहा, तो इस वजह से वो न्यू बैलेट का वेट कर रहे हैं। न्यू बैलेट के लिए बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम भी जो है वो अप्लाई किया था, और बहुत सारे लोग जो हैं वो प्लॉट अपने बेच नहीं सके थे। उनके प्लॉट फॉर सो मैनी रीजंस उनके प्लॉट जो है वो बेच नहीं सके थे। एक तो बहुत सारे लोग जो है वो आउट ऑफ स्टेशन थे, आउट ऑफ कंट्री थे, या उनके साथ ट्रस्ट का इशू हो रहा था। तो इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल हो रहे थे जिसकी वजह से मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों के जो है वो प्लॉट्स उनके हाथों में ही जो है वो फट गए। अब कहते हैं वो हमारे एक दोस्त हैं कि ये हाथों में फटेगा तो वो जी उनसे डाउन पेमेंट बराबर नहीं हो सकी, पूरी नहीं हो सकी, तो वो प्लॉट जो है वो ज़ाया हो गए ना, मतलब वापस रिटर्न हो गए मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद को। इस बार इंशाल्लाह लजीज कोई ऐसी तरतीब बनाएंगे कि जिसके अंदर जो है वो लोग जो हैं अपने प्लॉट जो है वो प्रॉपर एक तरतीब से लें। जिन लोगों ने सिर्फ एप्लीकेशन ही देनी है और एक आधे प्लॉट्स की डाउन पेमेंट है और ज़्यादा एप्लीकेशन देनी है, तो अगर उनके प्लॉट निकल आते हैं तो वो किस तरीके से उसको बेचेंगे इंशाल्लाह लजीज, के लिए हम ज़रा अपनी टीम के साथ बैठेंगे और आपको फिर इंशाल्लाह लजीज अपडेट करेंगे कि इसका क्या तरीकाकार हो सकता है। बाकी जी मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम जो है वो ज़रा मिक्स सिनेरियो है। कुछ परचेज़र भाई हैं जिन्होंने प्लॉट लेना है, वो कहते हैं कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जो सेलर हजरात हैं जिन्होंने प्लॉट बेचना है उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो जी अपनी डिमांड डे बाय डे बढ़ाते रहते हैं। तो कुछ ऐसी बातें किया करेंगे उनकी डिमांड कम हो। तो भाई बात ये है कि सेलर हजरात और बायर हजरात दोनों के लिए कि मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद जो है ना वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट है, और इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट जो है चल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद है। तो इसके लिए अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो सिर्फ हम नहीं कर रहे, हम तो अब नेगेटिव बात वाली उस तरफ आ ही नहीं रहे, क्योंकि जब मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी आना शुरू हुई ना
तो हमने उस टाइम से ये लोगों को आइडिया देना शुरू किया, या लोगों के लिए ये बयानिया दिया कि आप जो है वो अपना प्लॉट की अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आरओआई देखें। उस आरओआई के हिसाब से अगर आपको 100% रेट मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर अगर आपका इतना भी इंटरेस्ट है और आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है जिसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी जाकर ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट से ऑलवेज अवेयर रहें। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद जिंदाबाद। 100% 200% आरओआई मिल रहा है तो वो लेकर जो है वो आप निकल जाएं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप प्रॉपर्टी जरूर होल्ड करें। और आज भी मैं कहता हूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है वो स्टिल निकल जाए अपनी प्रॉपर्टी से, क्योंकि मार्केट अभी जो है ना वो जस्ट चल रही है बिकॉज प्लॉट्स की शॉर्टेज है। अगर प्लॉट्स अगली बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी और भी न्यूज़ ऐसे र्यूमर्स मार्केट में हैं कि मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद जो है ये एक्सटेंशन के अंदर बैठ दे सकता है या उस तरह दे सकता है। तो मार्केट का जो इस टाइम जो बायर है वो क्या, उसके लिए जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगी। फिर वो अपने बजट के हिसाब से अपने ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकता है। मे बी रेट कम आ जाए, कहीं और बैलेट आ जाए, मे बी रेट ज़्यादा आ जाए, तो बड़ा मिक्सड सिनेरियो है। स्टिल बंदा जो है वो अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जितने भी लोग हैं जिन्होंने प्लॉट बेचना है वो कल परसों आजकल मार्केट के अंदर स्टिल मैंने कहा था कि कनाल का बायर इस टाइम भी अवेलेबल है, क्योंकि राइट नाउ जो मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर जो मेजरली डेवलपमेंट हुई है वो सिर्फ और सिर्फ कनाल के ऊपर हुई है। तो कनाल का बायर जो वो स्टिल अवेलेबल है, और कनाल की जो प्राइजेस हैं वो लोगों को समहाउ ओवर प्राइस नहीं लग रही, क्योंकि जो हमारा विजन है, जो हमारा आइडिया है कि ये प्लॉट जो है अराउंड आपके 15 करोड़ रुपए तक जाएंगे। तो अगर आज भी प्लॉट 8.5-9 करोड़ रुपए का मिलता है तो लोगों को समझ आता है, लोग खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, लेकिन कब तक खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये कहना जो है वो कबल वक्त जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। बस जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए सजेशन ये है कि भाई जब तक आप नंबर के हिसाब से सोचते रहेंगे, अपने आप को इमोशनली जो है वो एक चीज़ से जो है वो नहीं अटैच करेंगे, तो आप फायदे में रहेंगे। आपको रिटर्न जो है वो मिल रहा है। आज की आपकी इन्वेस्टमेंट थी जब करोड़ रुपए की, उस टाइम जिस बंदे ने 2 करोड़ रुपए के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर सेल की चीज़, उससे 200% रिटर्न बनाया। आज वही प्लॉट की 2 करोड़ ऑफर है, लेकिन आज जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो 2 करोड़ पे हो चुकी है। मतलब अपना जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आरओआई था अब वो उनका 100% बन चुका है। सो टाइम के साथ साथ आपके जो प्लॉट्स हैं ये ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा जा रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मैनेजेबल इन्वेस्टमेंट कर जो है वो चलाना, और बाद में बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो मैनेजेबल नहीं होता। तो इट्स ऑल अबाउट कि मैं अभी भी कहूँगा कि आप नंबर वाइज अगर सोचेंगे तो आप जो है वो फ़ायदे में है मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर। और लाइफ में या हर जगह ही जब तक बंदा नंबर वाइज सोचता रहता है तो वो उसे रिग्रेट नहीं होता किसी चीज़ को बेचने का। एक हमारे दोस्त हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि यार हमने और आपने मिल के ना मार्केट बड़ी अच्छी चली, इतने खास कोई पैसे नहीं बनाए। तो उन्होंने कहा यार हम सिर्फ और सिर्फ नंबर वाइज सोचे ना तो हम बड़े सेटिस्फाइड हैं। मतलब भाई हमने साल में पैसा डबल कर लिया। हमने कहा यार और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पैसा जो है वो 200% अपना बढ़ाया 3 महीनों के अंदर। ये थे छक्के। अब इस प्राइजेस के ऊपर जो है वो जिन्होंने बेच दिया, अगर तो रेट और ऊपर चले जाता है तो वो समहाउ थोड़ा सा रिग्रेट फील करेंगे, लेकिन अगर रेट नीचे आ जाता है तो दे विल बी हैप्पी कि यार हम टाइम से जो है वो निकल गए। सो मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते तो भाई फ़ायदा बताऊं आपको, बेच कर फ़ायदा बना लें, वरना लेटर ऑन जो है ना वो लिक्विडिटी जब मार्केट में कम हो जाएगी, जिस तरह आप 5 मरला की लिक्विडिटी देखें, 10 मरला की लिक्विडिटी देखें, बहुत स्लो हो चुकी है लिक्विडिटी मार्केट में, इतनी इजीली लिक्विडिटी नहीं आ रही। और वंस ये प्लॉट्स की जो है अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई तो ये लिक्विडिटी जो है ये थोड़ी बहुत जो अवेलेबल है ये डाइवर्सिफाई हो जाएगी, ये इधर उधर आगे पीछे और ऑप्शंस की तरफ भी चली जाएगी। तो उस टाइम फिर आपके लिए जो आपकी चीज़ है वो डे बाय डे भारी भी होती जा रही होगी, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा जा रही होगी, और आपको जो है आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा होगा। सो जी मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर
अगर आप प्लॉट खरीदने में इंटरेस्टेड हैं या बेचने में इंटरेस्टेड हैं, टैक्सेस कम हो चुके हैं, रब्ता करें। आई एम हियर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच।